कहते हैं कि अगर आप लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट पे अपनी लाइफ के आईसीयू बेड पे लेटे होगे, तब हमें रियलाइज़ होगा कि यार इसका ध्यान रख लिया होता तो मतलब मेरी लाइफ क्या ही हो सकती थी। स्मार्ट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी आपने मेरे को बोला कि हमें डबल कार्ब्स नहीं लेने चाहिए। बिफोर गेटिंग इनटू समवन्स शूज के हाँ वो कर रहा है तो मैं भी करूंगी तो शायद मुझे भी उतना ही बेनिफिट होगा। हे व्हाट इज अप पीपल गाइस, दिस इज योर गडारिस नीरज एंड आज की इस वीडियो में आई हैव वन एंड ओनली रूही अरोड़ा। रूही जी, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है आपकी लाइफ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू। बहुत अच्छी चल रही है मेरी लाइफ एंड न्यूजीलैंड में बहुत ठंड है। सो रूही, एज ये चैनल जो है जिसपे हम न्यूट्रिशन, डाइट और सप्लीमेंट्स और हेल्थ लाइफस्टाइल इनके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है वो ये है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन मिस्टेक्स विच पीपल मेक्स विदाउट रियलाइजिंग? न्यूट्रिशनल मिस्टेक है ओवर थिंकिंग और कि हम प्रोटीन कम खा रहे हैं या हमारा न्यूट्रिशनल लेवल हम पूरा नहीं कर पा रहे, हमारे रिक्वायरमेंट्स हम पूरी नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जनरली इंडियन डाइट अगर हम बैलेंस करके खाएं तो उन्हें रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ओवर थिंक कर रही है आज की जनरेशन है, और आजकल क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कई बार रेलेवेंट होती है, कई बार नहीं भी होती है। तो साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि हमें पता होनी चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू समवन्स शूज के हाँ वो कर रहा है तो मैं भी करूंगी तो शायद मुझे भी उतना ही बेनिफिट होगा। अभी आपने बात करी है इंडियन डाइट की, तो वहाँ से मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली अगर इंडियन डाइट को माइंड में रखते हुए कि जो इंडिया में फूड बनता है, एक जो बैलेंस प्लेट होती है जो कि हेल्दी भी हो और उसमें न्यूट्रिशन भी हो, वो कैसी दिखनी चाहिए? हमारी जो प्लेट होती है ना, बेसिकली हमें उसको 4 पोर्शन में डिवाइड करना चाहिए। आधा पोर्शन आपका होना चाहिए विथ विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर। जो भी आप खा रहे हैं उसमें आप अपना विटामिन मिनरल्स में सैलेड है, फ्रूट है, ग्रीन्स है, जो भी सब्जियां हम खा रहे हैं, तो रॉ सैलेड है या जो भी आपकी सब्जी है, सपोज पालक की सब्जी है, बथुए की सब्जी है या नॉर्मल भिंडी की सब्जी है, लोगों की फेवरेट होती है बहुत। और 1/4 ऑफ शुड बी योर कार्ब्स एंड 1/4 शुड बी योर प्रोटीन्स। एक्सेसिव हम अगर बोलते हैं कि हमें आधा प्लेट हम प्रोटीन खा लेते हैं, फिर 1/4 हम कार्ब्स खाते हैं, तो हम डिसबैलेंस कर रहे हैं। हमारा फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड कार्ब्स और एक छोटा पोर्शन ऑफ गुड फैट होना चाहिए। सो अगर आप एग्जाम्पल मांगो तो आपका सैलेड है, आपकी सब्जी है, दाल है, कोई भी दाल, मूंग की दाल, राजमा, चना, छोले, लोबिया, जो भी, राइस है या रोटी है। आई प्रेफर कि आप एक कार्ब लें, डबल कार्ब्स ना लें, एंड डू पुट लिटिल बिट घी ऑन योर रोटी और दाल विद अ ड्रॉप्स ऑफ लेमन। तो इस तरह से आप अपना बैलेंस मील कर रहे हैं फॉर वेजिटेरियंस। अब वही नॉन वेजिटेरियंस के लिए आते हैं, तो आप चिकन खा रहे हैं या फिश खा रहे हैं तो इट शुड नॉट बी अ सोल मील कि हम चिकन और राइस खा लिया तो कंप्लीट हो गया, या चिकन और रोटी खा ली तो कंप्लीट हो गया। आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ योर मील, पार्ट ऑफ योर थाली। आप चिकन भी खाओ, सैलेड भी खाओ, दाल की जगह आपने चिकन को एज अ प्रोटीन ले लिया, रोटी खाओ एंड योर घी खाओ। सो दिस इज द वे यू हैव टू portion your meals so that you're getting complete meal. This is a major lunch and dinner का meal मैं आपको बता रही हूँ। सिमिलरली ब्रेकफास्ट भी हमें, क्योंकि फर्स्ट मील है, फर्स्ट मैसेज है हमारे गट एक्सेस को कि हम अब खाना खाना शुरू करने वाले हैं। सो वी शुड relish our meal। तो आप कोशिश करें कि आप अपने ब्रेकफास्ट में भी कुछ गुड कार्ब्स लेना जरूरी है, rather than just going on to protein diet. Carbohydrate will help you to go run your day. जैसे हम कार्ब्स खा रहे हैं, हमें पूरा दिन एनर्जी चाहिए, और आज के बिजी स्केड्यूल में हम सबको हम बोलते हैं हम लो फैट खा रहे हैं या लो कार्ब्स खा रहे हैं। इट्स नॉट गोना वर्क फॉर लॉन्ग। अभी आपने इसमें भी आपने मेरे को बोला कि हमें डबल कार्ब्स नहीं लेने चाहिए।
हाँ जी। तो डबल कार्ब्स नहीं लेने चाहिए, इसका क्या मतलब है? डबल कार्ब्स नहीं लेने चाहिए मतलब रोटी भी खा रहे हैं आप, अगर आप 2 रोटी भी खा रहे हैं ना, पोर्शन ऑफ राइस भी खा रहे हैं, सो हियर इट कम्स इज अ डबल कार्ब्स। अगर आप 1 रोटी खा रहे हैं, थोड़ा बहुत राइस खा रहे हैं, यू कैन हैव दैट। अगर आप सिर्फ रोटी खा रहे हैं और राइस नहीं खा रहे, या सिर्फ राइस खा रहे हैं रोटी नहीं खा रहे, दिस इज द वे यू चूज योर कार्बोहाइड्रेट। अगर हम व्हीट फ्लावर खा रहे हैं तो हमें अच्छा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, हम वैसे ही राइस खा रहे हैं, अगेन वी आर गेटिंग गुड कार्बोहाइड्रेट। पर जिस तरह से हमारा डे प्लान होता है, प्रेफर करें कि आप मिलेट्स अपने डाइट में जरूर डालें, एनी मिलेट विच इज एज पर द सीजन्स। जैसे जवार हम बोलते हैं, आप समर्स में खाएं, इट इज गुड टू डाइजेस्ट वेल। और बाजरा है जो हम विंटर्स में बोलते हैं खाने के लिए, अगेन इट इज गुड फॉर योर गट। इस तरह से रागी है, ऐसे कोई भी मिलेट एक मील में आप जरूर खाएं, सो यू आर गेटिंग गुड न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑल द सोर्सेस ऑफ कार्ब्स। बट रूही, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके की डाइट अभी आपने मेरे को बताई है, अगर मैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, तो इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि इतनी सारी चीज़ें मेरे को सोचनी पड़े शुरू में दिन के, कि मुझे पूरे दिन की डाइट ऐसे से प्लान करनी है? तो अगर मैं आपसे बहुत सिंपली पूछूं, और इसको अगर आप पॉइंटर से मुझे बता सको कि किसी भी इंसान को, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ही बात करूं, मुझे वेट या फिर मसल गेन करना है या फिर किसी को लूज़ करना है, तो वो ऐसे क्या 4-5 पॉइंट्स है जिसको माइंड में रख कर अपनी हर एक मील डिसाइड करे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी ना हो और इजी टू कुक हो और इजी टू कैरी भी कह सकते हो आप? स्मार्ट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ? जैसे हम किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, हम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, we work out on that presentation for maybe hours or 2 hours 3 hours जो भी, और फिर हम उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वी वांट दैट हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा जाए। वैसे ही मुझे मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि आप डू अ स्मार्ट प्रिपरेशन। तो आप कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं? आप वीकली मेन्यू को प्रिपेयर करें। जैसे आपको पता है मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ, यहाँ पे यही ट्रेंड है कि वी प्रिपेयर फॉर 1 वीक। हम सैटरडे संडे बैठ के अच्छे से ग्रोसरीज देखते हैं घर में क्या क्या है, और हम उस हिसाब से लिस्ट बनाते हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम वही सामान लाते हैं जो हम पूरे वीक में प्रिपेयर करके खा सकते हैं। सो दिस इज द वे यू प्रिपेयर। सो एग्स है, यू कैन प्रिपेयर योर एग्स। आप वीक का फ्रोजन करीज बना के रख सकते हैं, जो हम यहाँ फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली इंडिया में वी प्रेफर ईटिंग फ्रेशली कुक्ड, तो उसी हिसाब से आप अपना वेजिटेबल्स है, प्रोटीन है और पनीर है, एग्स है, आप अपना स्टोर कर सकते हैं। एंड देन यू नो कि आज मंडे है, मुझे ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खाने हैं, ये खाना है, सो व्हाट डू यू नीड इट एट नाइट, आप पूरा पूरा प्रेप करके रेडी करके रख सकते हैं। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग बिकम्स लिटिल इजी एंड क्विक। ओट्स का जार बना के आप रख सकते हैं, इट इज अ वेरी गुड वे टू ओवरनाइट सोक्ड ओट्स हैं, उसमें चिया सीड्स डाला आपने सुबह उसको एज अ ब्रेकफास्ट खा लिया विथ योगर्ट, इट्स अ कंप्लीट मील। आपको कार्ब्स भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी मिल रहा है, एंड इट इज गुड ऑन योर गट लाइनिंग। वो डाइजेस्ट करेगा, आपके गट को हील करने में हेल्प करता है। ऐसे ही अगर आपने बॉइल्ड एग्स ले लिए, सिंपल 10 मिनट लगता है, जस्ट यू कैन जस्ट पुट एग्स फॉर बॉइलिंग एंड डू योर शावर लेना है, रेडी होना है, एंड बाय द टाइम यू कम योर एग्स आर रेडी टू कंज्यूम। सो इस तरह से आपको थोड़ा स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे तो आई थिंक वुड बी easy go, because everyone today is busy in their own lifestyle and schedule, but overthinking and then ignoring is also not right. If you are overthinking about nutrition, वो तो harm कर ही रहा है, पर अगर आप इग्नोर भी कर रहे हो तो फिर वो अगेन आपका मसल लॉस हो रहा है। बेसिकली अगर आपको अपनी बॉडी पे टाइम मतलब देना है, उसको अच्छा रखना है, तो जैसे हम बाकी कामों में अपना टाइम निकालते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, वैसे ही इसको भी हमें टाइम देना पड़ेगा। एंड आई थिंक इस पे तो हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बिकॉज अगर यही ठीक नहीं रहेगा, कहते हैं कि अगर आप लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट पे अपनी लाइफ के आईसीयू बेड पे लेटे होगे, तब हमें रियलाइज़ होगा कि यार इसका ध्यान रख लिया होता तो मतलब मेरी लाइफ क्या ही हो सकती थी।